एक आदमी घर लौटते समय एक अजीब बात पर ध्यान देता है। उसने देखा कि सफाई कर्मी बड़े अजीब ढंग से गलियारे में टंगी एक पेंटिंग को घूर रहा था। शुरुआत में रेगो ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब वह फिर से वहां से गुजरा तो उसने पाया कि कई सालों से टंगी हुई उस पेंटिंग पर रंग अब तक सूखे नहीं थे। जिज्ञासावश उसने उंगली से छुआ, पर घर पहुंचने पर पाया कि वह रंग कितनी भी कोशिश करने पर हाथ धुलने से साफ नहीं हो रहा। थकान के कारण उसने सोचा सुबह देखेगा, पर अगले दिन जागते ही उसने पाया कि रंग उंगली पर फैलने लगा है और पास ले जाकर सुनने पर उंगलियों से हल्की हल्की गूंजती हुई आवाजें निकल रही थीं। वह घबराकर रूममेट को दिखाने गया, लेकिन साथी को कुछ नजर नहीं आया। रेगो हंसने लगा। वह सोचा शायद यह उसका भ्रम है। वह क्लीनिंग एजेंट लेकर फिर से धोने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार। बाहर निकला तभी दरवाजे पर वही सफाई कर्मी खड़ा मिल जाता है। उसकी नजर रेगो की पीली पड़ चुकी उंगलियों पर जाती है और वह घबराकर कहता है, इसे तुरंत काट दो, नहीं तो पछताओगे, जैसे मैं पछताया था। रेगो ने उसे पागल समझकर भाग लिया, लेकिन अगले दिन उसने पाया कि रंग पूरे हाथ की हथेली तक फैल चुका है। तभी हाथ से बेहद तीखी आवाजें आने लगी और उसे लगा सफाई कर्मी झूठ नहीं बोल रहा था, उंगली काटने वाला ही था। कुछ सोचा। जब वह उससे जवाब मांगने पहुंचा तो सफाई कर्मी ने असली रहस्य बताया। 20 साल पहले उसकी बहन को एक प्रदर्शनी में यह पेंटिंग मिली थी। पेंटिंग का रंग भी कभी सूखता नहीं था। उसने मजाक में बहन के चेहरे पर वह रंग लगाया, लेकिन वह कभी ढुला नहीं। धीरे धीरे रंग फैलता गया और उसके साथ अजीब आवाजें भी। उसने नियम समझकर अपना हाथ काट डाला, पर उसकी बहन, जिसके चेहरे पर रंग फैल गया था, बच नहीं सकी और लापता हो गई। कुछ दिन पहले उसने इस पेंटिंग में अपनी बहन की आकृति देखी थी। यह सुनकर रेगो डर के मारे पेंटिंग को नष्ट करने लगा, लेकिन सफाई कर्मी ने रोका। अगर तुमने ऐसा किया तो बहन हमेशा के लिए फंस जाएगी। दोनों में झगड़ा हुआ और गलती से रेगो का सिर भी पेंटिंग के रंग से छू गया। वह घबराकर भाग गया। उसके कान में अजीब आवाजें। अब रंग उसके पूरे हाथ तक पहुंच चुका था और जल्द ही उसने महसूस किया कि वह जगह दरअसल पेंटिंग जैसी ही दिख रही है। तभी उसे पेंटिंग में मौजूद उस बहन का धुंधला सा साया दिखा। वह दौड़ पड़ा, लेकिन आकृति गायब हो गई। उसी समय कानफाड़ू शोर ने उसे तोड़ दिया और उसने अंततः अपना हाथ काट दिया। इस बीच उसका रूममेट रेगो की गुमशुदगी देखता है। गलियारे में टंगी पेंटिंग में उसे एक छोटा सा आदमी नजर आता है जो हूबहू रेगो जैसा दिखता है। बस उसकी एक बांह कटी हुई है और ताजा ताजा रंग लहू की तरह बह रहा है। रूममेट उत्सुकता से उसे छूता है और कुछ दिन बाद उसकी परछाई भी उसी पेंटिंग में दिखाई देती है। दोनों की गुमशुदगी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता, लेकिन किसी एक को सच मालूम है।